जहां जाके मामला बिगड़ा वो ये था कि जो सेरेमनी होती है तकरीब जिसमें ट्रॉफी हैंड ओवर की जाती है उस पे भी इंडियन बोर्ड ने तनाज़ा बना दिया और वहां खड़े होके एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई, एम्बैरेसिंग सी दोनों पार्टीज के लिए। वो आ नहीं रहे थे और वो ट्रॉफी दे नहीं रहे थे और उसके बाद ये कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेकर गायब हो गए या चले गए। अब जो उनके लेटेस्ट ट्वीट आई है वो ये बता रही है कि इंडियन मीडिया काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो उस दिन जो हुआ, क्या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी मोहसिन नकवी साहब ने ठीक किया और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? देखिए, पीसीबी को चाहिए था सेरेमनी से पहले, मच बिफोर दैट, कि अगर इंडिया जीता तो कोई इश्यूज तो नहीं होंगे जैसे हैंडशेक हुआ है, ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, आइदर विद द रेफरी और विद द आईसीसी और विद गो बिटवीन्स। इंडिया के लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। तो अगर ये पता होता कि ऐसी बात है तो ये उससे पहले ही है फैसला हो जाता कि चलो चेयरमैन नहीं देगा, कोई और आके दे दे ये ट्रॉफी, ठीक है। मगर मेरा ख्याल है ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नकवी साहब का ख्याल था ये आएंगे तो मैं दे दूंगा, बिकॉज दैट इज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और हो सकता है कि साहब ये भी कहते हैं वेल प्लेड, द बेटर टीम वन, इट वॉज अ क्लोज कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने तो वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि उन्होंने पहले किया हुआ था। अच्छा, अब मामला ख़राब हो और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर कैप्टन आके ले जाए तो नो प्रॉब्लम। तो कैप्टन नहीं आया तो फिर वो ले गए, चले गए। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं जाके एसीसी के दफ्तर में रख देता हूँ, जब ये लेना चाहेंगे तो आ जाएं और वहाँ से लेके आगे ले लें। बिल्कुल उन्होंने सही पोजीशन ठीक है। इंडिया एज यूजुअल उनका मौक़िफ़ बहुत ख़तरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की है वो उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह दी ये संदूर का हिस्सा है। हाँ जी। तो अब क्या रह गया? अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी। इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स हैं ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अगेंस्ट मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया है ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी पे हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अच्छा। अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए।